जलसे में शमूलियती इजलास में मैं आपको फिर वाज़े करना चाहता हूं कि जनरल साहब बैठा हुआ है यहाँ पर। नवाज शरीफ को मेरे घर लेके आए और नवाज शरीफ को मैंने कहा कि उसने कहा क्या है, मैंने कहा यही हमारे साथ डिक्टेटरों ने ज्यादती की, हमारे लाशों को फांसियां हमें दी गई लेकिन बाद में हमारी लाशों को हमें नहीं दिया गया। तो हम शुक्रगुजार हैं उन बलोचों के, हम उन सिद्धियों के, खासकर आपके दादा के, जिन्होंने मेरे मामू और जिन्होंने मेरे अजीज़ों के लाशों को बाइज्जत तरीके से यहाँ पर पहुँचाया। हमें पंजाब से कुछ नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। जनरल साहब बैठे हुए, तो नवाज शरीफ ने कहा नहीं नवाब साहब, हम इंशाल्लाह आपको इज्जत देंगे, हम इंशाल्लाह वो करेंगे। आपने देखा कि मेरे बच्चों के कातिलों के कहने पर बैठे हैं आप सब यहाँ पर आज। उनके कातिलों के उस पे उन्होंने हमें जो है बेइज्जत किया नवाज शरीफ ने, और हमने फांसी के पंडे को चूम के, अयूब खान के ज़माने में हम जो है फांसी पर हमारे शोधा गए हैं। अंग्रेज़ों के दौर से लेकर आज तक हम अपनी इज्जत की खातिर जो है अपना सर कटाते आए हैं, सर नहीं झुकाया है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि नवाज शरीफ हर एक को कहता है। उस दिन मैं चौधरी निसार का एक क्लिप देख रहा था, उसने कहा कि हम, चेयरमैन साहब सुनने वाली बात है कि हम 30 आदमी थे, हम 30 आदमी थे, हमने IGI बनाया और हमने जो है 90 की इलेक्शन में फिर गुलाम इसा खान को अपने साथ मिलाया, क्योंकि इस सियासत का मैं हिस्सा रहा हूं, मैं 88 से भी सियासत कर रहा हूं। और हमने नवाज शरीफ को आगे किया। फिर उसके बाद हमने गुलाम इसा खान के जरिए कॉन्स्पिरेंसी की, साजिश की और बीबी शहीद की, हमने हुकूमत खत्म की। और उसके बाद हमने नवाज शरीफ को फिर दोबारा आगे किया और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया। सबसे पहले नवाज शरीफ का शिकार गुलाम इसा खान बना। खुदा तो नवाज शरीफ के कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ को के शिरस्त में ही वफा नहीं है। उसके बाद जब मैं मुस्लिम लीग का सदर बना, यहाँ पर हमने काम की। जनरल साहब को गवाह है जनरल साहब, मैंने जनरल साहब को कहा कि मैं ये सुन रहा हूँ कि ये बलूचिस्तान में जीत तो हम रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत जो है कौम परस्तों को 2013 की जनाब चेयरमैन में बात कर रहा हूँ, कौम परस्तों को देने की बात कर रहा है। ये नहीं है कि पीठ पीछे मैं बात कर रहा हूँ। जनरल साहब को मैंने रेवेंट भेजा, जनरल साहब ने कहा, उससे बात की, नहीं जनरल साहब कैसे मैं पागल हूँ। और जनरल साहब ने कहा उसको कि हम हालात देख रहे हैं, हमने काम किया है, हम जीत जाएंगे। अगर मेरी पार्टी जीतती है मैं पागल हूँ किसी और को दूंगा। उसके बाद फिर दोबारा मैंने खुद उससे जनरल साहब के सामने बात की। फिर उसने कहा कि नहीं मैं पागल हूँ, मेरी पार्टी जीतेगी और मैं उठाकर किसी और को जो है हुकूमत दूंगा। तो बलूचिस्तान के अवाम लोग सब गवाह है कि जिसकी मेजॉरिटी नहीं थी, तीसरी नंबर की जो पार्टी थी
नवाब शावानी भी इसका गवाह है। तीसरे नंबर की पार्टी जिसके 8-9 मेंबर थे, उसके ऊपर नवाज शरीफ ने 22 जिसके मेंबर थे, मुस्लिम लीग ने उनके 23 मेंबर थे, उनके ऊपर नवाज शरीफ ने तरजीह दी और उसको वज़ीर आला दिया। उसके बाद भी मैं नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। वो जो इत्यादी थे उनमें आपस में फिर इख्तिलाफात पैदा हुए, और डॉक्टर मालिक से हुकूमत नहीं चली और पख्तूनख्वा मैप में उन्हें इख्तिलाफात पैदा हुए। फिर उन्होंने मजबूर होकर 2.5 साल जो मुआहदा था उस पर अमल दरामद किया। अगर नवाज शरीफ का बस चलता, वो अगला जो 2.5 साल है उस पर भी अमल दरामद नहीं करता। तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अच्छी तरीके से आपके वालिद साहब अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं 88 से 87 से 86 से बीबी शहीद के साथ, आपके वालिद के साथ रहा हूँ, हम इकट्ठे रहे हैं। तो वो मेरे मिजाज को भी जानते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह हमें इज्जत चाहिए। हम आप भी भुट्टो के नवासे हैं, हम आपसे यही तवक्को रखेंगे कि आप जो नवाज शरीफ ने हमारे साथ किया वो आप नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये इसीलिए मैं भी शहीदों का वारिस हूँ, बिलावल भी शहीदों का वारिस है। इसीलिए इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया अपने तमाम बलूचिस्तान के अवाम के लोगों के साथ। आज से हम पीपल्स पार्टी का बाकायदा हिस्सा है और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम एक वर्कर की हैसियत से मैं अपना कहता हूं, मैं वर्कर की हैसियत से काम करूंगा पीपल्स पार्टी के लिए और मुस्लिम लीग के लिए जितना मैंने काम किया, कुर्बानियां दी, उससे बढ़कर मैं दूंगा। इसलिए कि ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी है। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिसको मैं बहन कहता था, मेरी बहन, शहीद बहन की जो है ये पार्टी है और बिलावल भुट्टो की पार्टी है, आसिफ जरदारी की पार्टी है। इसमें तो मैं अपना खून पसीना एक करके जो है इस पार्टी को आगे ले जाऊंगा इंशाअल्लाह। और यहाँ से इंशाअल्लाह जैसे जनरल साहब ने कहा कि हमने वो किया है, यहाँ से 2013 के इलेक्शन में हमने 6-7 नेशनल असेंबली की सीटें जो है नवाज शरीफ को दी, बलूचिस्तान से दी थी। और इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी जितने भी जो सूबाई असम्बली से में सीटें आएंगी, हमारी कोशिश होगी उसी हिसाब से, उसी रेशो से जो है नेशनल असेंबली में भी हमारी पार्टी की नुमाइंदगी हो और 6 सीटें हो, 7 सीटें हो, जितनी भी हो हम आपको दें। और हमारी ख्वाहिश होगी कि मुस्तकबिल का वजीर आज़म जो है बिलावल भुट्टो हो। और दूसरी खुशी की बात यह है कि ये सब खड़े हैं, सादिक जान खड़ा है, साबिर जान खड़ा है, ये सब खड़े हैं। ये पार्टी से हट के हम ऐसे समझे एक ही पार्टी में ही रहे हैं, एक ही पार्टी में रहे हैं। ये मैं जब वजीर आला था बगैर पूछे, ये साबिर जान है, बगैर पूछे मेरे दफ्तर में आते थे और कभी मैंने वो नहीं किया है। आज तो मुझे खुशी है कि मैं अपने वालिद साहब की पार्टी
जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ मेरे वालिद साहब ने काम किया, मैं उस पार्टी में दोबारा आया हूँ। उसका गवाह जो है, उसका गवाह साबिर बलूच है, ये यहाँ पर खड़ा है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ जनाब चेयरमैन मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाल के यहाँ पर जो है यहाँ पर आए। मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कश्मीर के हवाले से कहा था कि कश्मीर नेशनल उसमें यूनाइटेड नेशन में उन्होंने जो तारीखी अयूब खान के ज़माने में, डिक्टेटर अयूब खान के ज़माने में उन्होंने जो तारीखी तकरीर की थी कि हम 1000 साल तक कश्मीर के लिए लड़ेंगे, 1000 साल तक हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे। तो इंशाअल्लाह जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का स्लोगन था कश्मीर के हवाले से, इंशाअल्लाह जो आपका स्लोगन होगा कश्मीर के हवाले से, हम पीछे नहीं हटेंगे, बलूचिस्तान के लोग पीछे नहीं हटेंगे। हाथ उठाकर बोले, खड़े हो इंशाअल्लाह। और यहाँ पर जिस तरह शहादतों की बात हुई, आपकी पार्टी भी शहीदों की पार्टी है। मेरे बलूचिस्तान में जितने रॉ फंडेड लोगों ने यहाँ पर जनाब चेयरमैन यहाँ पर लोगों को शहीद किया है, उन सबको मैं सिकंदर समझता हूँ। उन सब का मैं और आप वारिस है, और इंशाअल्लाह जो रॉ फंडेड लोग हैं यहाँ पर, इंशाअल्लाह आपके ताउन से पहले भी हमने उनका खात्मा किया है। आज यहाँ पर जो हम खड़े हैं, जिस तरह हाजी अली मदद ने कहा, यहाँ पर एक ज़माने में जनाब चेयरमैन यहाँ पर लोग नहीं आ सकते थे, जलसा करना तो बड़ी बात है, इसका नाम लोगों ने गजा की पट्टी रखा हुआ था। ये क्रेडिट मुझे जाता है कि हमने यहाँ पर अमन किया और आज हम यहाँ पर जलसा कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो मंशूर है पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, जब जनाब चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो मंशूर बनाया है, जिसको आप शहीद बीबी लेकर चल रहे हैं, इंशाअल्लाह कश्मीर के हवाले से हो और मसले हो, उसको हम मनोहन उस पर जिस तरह पार्टी हुक्म करेगी हम उस पर चलेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ ये सारे आपके मुख्तलिफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से चीदा लोग इस पंडाल में बैठे हुए हैं, ये आए हुए हैं, ये सारे आपके जान निसार है। आज से सारे आपके जो है जान निसार, आपके सारे जियाले हैं, सारे बलूचिस्तान, जैसे हाजी ने कहा, आज से बलूचिस्तान जो है सारा आपका जो है पीपलिस्तान है और आपके साथ है। और सारे जो है जिए भुट्टो का अभी बलूचिस्तान के कोने कोने में जिए भुट्टो का नारा लगेगा, और मेरे इंक्लूडिंग मेरे, हम सब आपके जियाले हैं। इन अल्फाज के साथ मैं तमाम लोगों का जो इधर बलूचिस्तान के कोने कोने से दूर दराज से आए, आपका इस्तकबाल किया, आपको ये शमूलियती उसमें शामिल हुए, उनकी ख्वाहिश थी कि आपको उससे मिलना चाहते थे, आपको देखना चाहते थे, उनको अभी मैं आपके और उनके बीच में हाइल नहीं होना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि लगा रहा हूं। तो मैं आपके और उनके बीच में हाइल नहीं होना चाहता हूं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बलूचिस्तान, मेरे साथ नारा लगाएगा, बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
नाराय भुट्टो, नाराय भुट्टो, नाराय भुट्टो। मुबारक हो आपको, आज से सनाउल्लाह आपका हुआ। आप उधर वो लगाओ ना, वो बुला रहे आपको।